जिसका अनुमान भालू जंगल का राजा बनेगा। एक साथ कहाँ जा रहे हो? हम सब शेर सिंह के दरबार में जा रहे हैं। शेर सिंह की तबीयत बहुत खराब है, इसीलिए हम उनका हालचाल पूछने जा रहे हैं। क्या हमारे शेर सिंह की तबीयत खराब है? मैं भी आप सबके साथ चलूंगा, चलो। सारे जानवर अपने जंगल के राजा शेर सिंह के दरबार में आते हैं, जहाँ बीमार शेर सिंह अपनी गुफा में था और उसके पास चीता और बाघ खड़े हुए शेर सिंह को देख रहे थे। चीते, शेर सिंह की तबीयत अब कैसी है? राजा साहब की हालत बहुत खराब है। राजा साहब का ठीक होना बहुत जरूरी है। जंगल के राजा शेर सिंह के अचानक बीमार होने से जंगल के सभी जानवर काफी परेशान हो चुके थे। तभी अचानक शेर सिंह जोर जोर से खांसने लगता है और खांसते खांसते अचानक शेर सिंह की मौत हो जाती है। ये देखकर जंगल के सारे निवासी दुखी हो जाते हैं। राजा साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। शेर सिंह की मौत हो जाने से सारे प्राणी दुखी हो जाते हैं। उसकी मौत के कुछ दिन बाद जंगल के सारे प्राणी एक जगह बैठकर आपस में चर्चा कर रहे होते हैं। तभी हाथी कहता है, जंगल वासियों, शेर सिंह तो अब नहीं रहे। अब हमें अपने जंगल में किसी को राजा बनाना होगा। कहिए, इसमें आपकी क्या राय है? हमें नया राजा नियुक्त तो करना ही पड़ेगा, मगर अगला राजा हम बनाएंगे किसे? अगला राजा हम उसे बनाएंगे जो शेर सिंह की तरह जंगल में सही फैसले कर सके और सबको सही और बेहतर न्याय दिला सके। हाथी भाई, क्या आपने जंगल में ऐसा जानवर देखा है जो शेर सिंह की जगह ले सके? नहीं, मगर हमें एक ऐसे जानवर की तलाश करनी होगी जो बहुत नेक और सही न्याय दिलाने वाला हो। हम उसी को अपने जंगल का राजा घोषित करेंगे। पर ऐसा जानवर हमें कहाँ मिलेगा? भालू भाई, हम जंगल में चुनाव करेंगे और चुनाव से ही हमें शेर सिंह की तरह ताकतवर राजा मिलेगा। ठीक है, तो बोलो भाइयों, चुनाव के लिए आप सब तैयार हो? हाँ, हम सब तैयार हैं। हाँ, हम सब तैयार हैं। हाँ, हम सब तैयार हैं। तो जो ताकतवर और हिम्मत वाले जानवर हैं, वो एक साइड हो जाओ। तभी बाघ, चीता और भालू ये तीनों साइड में चले जाते हैं। मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ। मैं जंगल की पंचायत से विनती करता हूँ कि मुझे ही इस जंगल का राजा घोषित किया जाए। मैं ताकतवर तो हूँ ही, साथ में राजा की प्रजाति का भी हूँ, इसीलिए जंगल का राजा मुझे ही बनाया जाए। नहीं, जंगल का राजा मुझे बनाया जाए। मैं सही फैसला लेने के काबिल हूँ। मैं सबको सही और बेहतर न्याय दिलाऊंगा। तीनों अपनी अपनी राय देने लगते हैं। चुप हो जाओ तीनों। तुम तीनों में से कौन सबसे ज्यादा ताकतवर और ईमानदार जानवर है, इस बात का पता चुनाव में लग जाएगा। मगर चुनाव कब और कैसे होगा ये बताओ। 2 दिन बाद चुनाव होंगे। आज ही मैं अपने साथियों के साथ मिलकर वोटिंग मशीन बनाता हूँ और 2 दिन बाद जंगल में विशाल आम के पेड़ के नीचे वोटिंग मशीन लगाऊंगा। आप सबको वहाँ आकर अपने मनपसंद जानवर की निशानी पे वोट देना होगा। सबसे ज्यादा वोट जिसे मिलेंगे वही हमारे जंगल का राजा घोषित किया जाएगा। हाथी जब चुनाव के बारे में बता रहा होता है, तब चीता मन ही मन सोचता है, बस एक बार मैं जंगल का राजा बन जाऊं, फिर देखना मैं इन जाहिलों पर कैसे राज करता हूँ। जंगल का राजा तो मैं ही बनूंगा और जिस दिन मैं राजा बन जाऊंगा उस दिन से देखना मैं सबको अपना नौकर बना के रखूंगा। चीता और बाघ की सोच बहुत ही घटिया थी। वो दोनों जंगल का राजा केवल तानाशाही करने के लिए ही बनना चाहते थे। शाम के समय हाथी अपने साथियों के साथ वोटिंग मशीन बनाने लगता है। तब चीता अपने इलाके में अपनी वोटिंग मशीन बनाता है, तो बाघ भी उसके इलाके में अपनी वोटिंग मशीन बनाता है। अब मेरी बनाई हुई इस वोटिंग मशीन से मैं आसानी से चुनाव जीत जाऊंगा। मैंने मशीन में ऐसी सेटिंग की है कि बटन कोई भी दबाओ, वोट तो मुझे ही मिलेगा। अब मुझे राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे बाघ ने सेटिंग वाली मशीन बनाई थी, वैसे ही चीता भी सेटिंग वाली मशीन बनाता है। उस मशीन में वो भी ठीक वैसे ही सेटिंग करता है जैसी बाघ ने की थी कि बटन कोई भी दबाओ पर वोट चीता को ही मिलेगा। सुना है मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है,
इसीलिए अगर जो मैं चुनाव में धांधली करता हूँ तो कोई गुनाह नहीं है और मुझे राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगले दिन रात में हाथी जंगल में बीच के स्थान पर आता है और अपनी बनाई वोटिंग मशीन आम के पेड़ के नीचे लगा देता है। उस मशीन के बटन पर उन तीनों प्रत्याशियों की फोटो लगी होती है। हाथी की वोटिंग मशीन लगाकर वहां से चले जाने के बाद आधी रात को चुपके से चीता अपनी वोटिंग मशीन लेकर आम के पेड़ के नीचे आता है जहां हाथी ने अपनी वोटिंग मशीन लगाई थी। अच्छा, तो ये वो मशीन है। चलो अब इस वोटिंग मशीन को निकालकर मैं अपनी वोटिंग मशीन यहाँ लगा देता हूँ ताकि कल जंगल के निवासी किसी भी बटन को दबाएंगे पर वोट मुझे ही मिलेगा और मैं इस जंगल का राजा बन जाऊंगा। चीता हाथी की वोटिंग मशीन निकालकर अपनी वोटिंग मशीन लगाकर वहां से चला जाता है। थोड़ी समय बाद बाघ भी चुपके से वहां आता है और वो चीते की लगाई हुई वोटिंग मशीन को निकालकर अपनी वोटिंग मशीन वहां लगाकर चीते की वोटिंग मशीन वहां से लेकर चला जाता है। अगले दिन सवेरे चुनाव शुरू होता है। जंगल के सभी जानवर एक एक करके वोटिंग मशीन पर अपनी पसंद की निशानी को वोट देते हैं। ये देखकर सामने खड़े चीता और बाघ मन ही मन खुश होते हैं। जंगल वासियों, तुम किसी भी निशानी को वोट दो पर तुम्हारा वोट तो मुझे ही आएगा। चीता और बाघ मन ही मन खुश होकर राजा बनने के सपने देखने लगते हैं और भालू चुपचाप वहां खड़ा होकर ईमानदारी से चुनाव करवाता है। शाम तक जंगल के सभी निवासियों की वोटिंग हो जाती है। जंगल वासियों, जंगल के सभी निवासियों ने अपना अपना वोट दे दिया है। अब चुनाव का परिणाम कल सवेरे सामने आ जाएगा। जिसे सबसे ज्यादा वोट मिले होंगे वही हमारा इस जंगल का राजा कहलाएगा। अब सब अपने अपने घर जा सकते हो। चुनाव खत्म होते ही सब अपने अपने घर चले जाते। अगले दिन सवेरे सब जंगल में एक स्थान पर बैठे थे और हाथी अपने साथियों के साथ मशीन में वोटों की गिनती कर रहा था। गिनती खत्म होने के बाद हाथी कहता है, जंगल वासियों, हमने वोट की गिनती कर ली है। सबसे ज्यादा वोट भालू भाई को मिले हैं। आज से भालू भाई हमारे जंगल के नए राजा हैं। ये सुनकर सब खुश हो जाते। किसी ने सच ही कहा है कि बुराई की जीत कभी भी नहीं होती और अच्छाई हजारों बुराइयों के बीच में भी रहकर अपनी चमक नहीं खोती। नए राजा का प्यारे बच्चों, हमने कहानी से सबक सीखा कि बुरी सोच हमेशा हार जाती है। हमें दूसरों का भला पहले सोचना चाहिए। जी तो प्यारे बच्चों, आप टोनी चिड़िया की आने वाली नई वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और उसके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।